गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज में का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल ऑफ एनी साइज़ इन ए स्क्वायर ऑफ साइज़ n बाई n। यानी अगर आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइज़ n बाई n है, यानी उसकी लंबाई की दिशा में n यूनिट्स हैं, चौड़ाई की दिशा में n यूनिट्स हैं, तो n बाई n का अगर आपके पास स्क्वायर है तो आप उसमें से कितने रेक्टेंगल्स फॉर्म कर सकते हैं, उस स्क्वायर में कितने रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर लेते हैं जिसकी साइज 2 बाई 2 है। जैसे हमने एक स्क्वायर ले लिया और इस स्क्वायर की साइज़ 2 बाई 2 है, यानी लंबाई की दिशा में इसकी 2 यूनिट है और चौड़ाई की दिशा में भी 2 यूनिट है। अब हमको पता करना है कि इस स्क्वायर में कितने रेक्टेंगल्स फॉर्म हो सकते हैं। तो हमको करना क्या है कि सबसे पहले हम पता करेंगे कि इस डायरेक्शन में हमको कितनी पॉसिबल यूनिट्स मिल सकती हैं, क्योंकि जब भी हम रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे तो उसमें ये लंबाई होनी चाहिए और चौड़ाई होनी चाहिए। तो यानी इस डायरेक्शन में हमको कितनी लंबाई मिल सकती, कितने तरह की लंबाई मिल सकती है और इस डायरेक्शन में कितने तरह की चौड़ाई मिल सकती है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे नाम रख दिया, ये A1 A2 A3, ये 3 पॉइंट ले लिए। ये पॉइंट A1 रख लिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया A2, इस पॉइंट को नाम दे दिया A3, और इसी पॉइंट को जब हम इस डायरेक्शन में दे रहे हैं तो इस पॉइंट को नाम दिया B1, इस पॉइंट को नाम दिया B2 और इस पॉइंट को नाम दिया B3। तो अब हम पता करेंगे कि लंबाई कितने तरह की इस स्क्वायर में मिल सकती है। तो लंबाई यानी इस डायरेक्शन में लंबाई कितने तरह की मिल सकती है। तो या तो आपको A1 A2 मिल जाएगा, A1 A2, या तो A1 A3 मिल जाएगा, A1 A3, और या तो आपको A2 A3 मिल जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह अगर हम चौड़ाई की बात कर लें तो चौड़ाई जो होगी हमको या तो B1 B2 मिलेगी या तो B1 B3 मिलेगी, यानी ये पूरी लंबाई मिल जाएगी, B1 B3 या तो B2 B3। अब हम पता करते हैं कि कितने रेक्टेंगल्स हमको मिलेंगे। तो यहाँ से हमको लंबाई लेना है, यानी यहाँ से हम लंबाई लेंगे और यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे। तो लंबाई हमने A1 A2 लिया, A1 A2 मतलब ये लिया। तो जब लंबाई A1 A2 लिया तो चौड़ाई हम B1 B2 ले सकते हैं, B1 B3 ले सकते हैं, B2 B3 ले सकते हैं। तो A1 A2 ले लिया और चौड़ाई ले लिया B1 B2, यानी ये। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये आपका पहला रेक्टेंगल मिला आपको। इसी तरह जब आपने लंबाई A1 A2 ही रखा, चौड़ाई रख दी B1 B3, B1 B3 मतलब ये चौड़ाई मान लिया आपने, तो ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई, यानी ये रेक्टेंगल आपको मिलेगा, ये वाला। और आप लंबाई को आपने इतना ही रखा और B2 B3 आपने चौड़ाई ले ली। B2 B3 मतलब ये लंबाई हमारी A1 A2 का मतलब ये। तो ये आपका A1 A2 हो गया और ये B2 B3 हो गया, यानी ये रेक्टेंगल हो गया। यानी जब आपने A1 A2 लिया तो आपको मिला ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल, 3 मिले, ये और ये। एग्जैक्टली अगर आप A1 A3 ले लें, यानी ये पूरी साइड ले लें, लंबाई के तौर पे आप इसको ले लें, तो चौड़ाई आप ले सकते हैं B1 B2 B1 B3 B2 B3, ऐसे ये। तो A1 A3 ये लिया और B1 B2 ले लेंगे तो ये रेक्टेंगल मिल जाएगा। A1 A3 ही लंबाई रखी और चौड़ाई ले ली B1 B3 मतलब ये, यानी ये पूरा स्क्वायर मिल गया। और आपने लंबाई A1 A3 रखी और चौड़ाई रख दी B2 B3, तो A1 A3 रखा, A1 A3 ये और B2 B3 ये, यानी ये रेक्टेंगल मिल गया। तो आपको कुल मिल गए 6। अब आप मान लीजिए लंबाई रखते हैं A2 A3 मतलब ये, तो A2 A3 रखेंगे तो चौड़ाई ये लंबाई आपने रखा, तो B1 B2 मतलब ये, यानी ये रेक्टेंगल मिला। फिर आपने लंबाई A2 A3 रखी, चौड़ाई आपने रख दी B1 B3 मतलब ये, यानी आपको ये रेक्टेंगल मिल गया। फिर आपने लंबाई A2 A3 रखी और चौड़ाई रख दिया B2 B3 मतलब आपको ये मिल गया।
तो कुल मिला के ये और ये आपको 9 रेक्टेंगल्स मिलेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग 3, इसके करस्पॉन्डिंग 3, इसके करस्पॉन्डिंग 3, यानी 3 इंटू 3। अब इससे निकल के क्या सामने है इसको समझिए। ये इसको हम फॉर्मुलेट कैसे करेंगे। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट हैं और आपको लंबाई तब मिलेगी जब आप इन्हीं 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। जैसे आपने A1 A2 को ज्वाइन किया या A1 A3 को ज्वाइन किया तो आपको एक लंबाई मिलेगी। तो 3 पॉइंट हैं और आपको 2 पॉइंट लेके लंबाई फॉर्म करनी है। तो 3 पॉइंट से 2 लंबाई फॉर्म करेंगे, 2 पॉइंट को लेके लंबाई फॉर्म करेंगे यानी ग्रुप बनाएंगे। तो 3C2 इतने तरीके से बनेगा, यानी फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 3 माइनस 2 यानी 1, यानी कुल मिला के 3 इंटू 2 अपॉन 2 यानी कुल मिला के 3। वही 3 केसेस यहाँ पे मिले थे आपको। एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पे 3 पॉइंट हैं और आपको 2 पॉइंट लेके यहाँ पे साइड लेना है और रेक्टेंगल की चौड़ाई लेनी है। तो 3 पॉइंट में से आपको 2 का लेंगे तो 3C2 यहाँ भी आपको ऐसे ही प्रोसेस करेंगे, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, यानी आपको 3 यहाँ भी मिल जाएगा। तो ये B1 B2 B1 B2 B1 B3 B2 B3 आपको 3 चौड़ाई मिल साइड्स मिल गए। अब कुल कितने रेक्टेंगल फॉर्म होंगे, जबकि यहाँ से हम लंबाई लें और यहाँ से चौड़ाई लें। तो लंबाई का जो हम ले सकते हैं वो 3 तरीके से ले सकते हैं और चौड़ाई भी 3 तरीके से ले सकते हैं। और रेक्टेंगल तब बनेगा जबकि लंबाई भी ले लें और उसके साथ साथ चौड़ाई भी ले लें, यानी 2 स्टेप में ये प्रोसेस पूरा हो रहा है। यानी जो प्रक्रिया है वो 2 स्टेप में पूरी हो रही है। यहाँ से हमको लंबाई लेना है और यहाँ से चौड़ाई लेना है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से कुल रेक्टेंगल्स की जो संख्या हो जाएगी 3 इंटू 3। यहाँ से 3 केसेस बने और हर के साथ यहाँ पे 3 आ रहा है, इसलिए कुल केसेस बनेंगे 3 इंटू 3। यानी जब फॉर्मुलेट करेंगे तो बोलेंगे 3C2 इंटू 3C2। तो ये हमारा फॉर्मुलेट करने का तरीका हुआ। अब मान ली इसी तरह हमारे पास अगर 4x4 का रेक्टेंगल स्क्वायर है, मान लीजिए कि हमारे पास 4x4 का स्क्वायर है। तो 4x4 का स्क्वायर है मतलब ऐसे आपको स्क्वायर मिलेगा। ये 4x4 का स्क्वायर हो गया। अब आपको पता करना है कि यहाँ पे कितने रेक्टेंगल्स फॉर्म होंगे। तो आपके पास 1 2 3 4 5 पॉइंट हैं। आप इसमें से 2 पॉइंट का ग्रुप बनाएंगे तो एक ऐसे लाइन आपको मिलेगी, ऐसे लंबाई मिलेगी रेक्टेंगल की। तो 5C2 तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, यहाँ से साइड ले सकते हैं। और एग्जैक्टली इसी तरह जब चौड़ाई लेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं, तो 5C2 यहाँ भी मिलेंगे। यानी कुल रेक्टेंगल्स की जो संख्या हो जाएगी 5C2 इंटू 5C2। ये आपके मिलेंगे, यानी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। यानी आपका हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 2। फैक्टोरियल 3 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 to 10 इंटू 10, यानी आपको 100 रेक्टेंगल्स मिलेंगे। मान लीजिए आपको 5x ये तो आपका 4x4 का था, तो जब भी 4x4 का आप स्क्वायर लेंगे तो वहाँ पे 100 रेक्टेंगल्स मिलेंगे। अब बात करते हैं n/n साइज़ के स्क्वायर की। अब मान लीजिए आपको जो स्क्वायर मिला वो n/n साइज़ का है, या आप मान लीजिए चेस बोर्ड की पहले बात कर लें। तो मान लीजिए चेस बोर्ड है हमारे पास, ये चेस बोर्ड है। तो चेस बोर्ड है तो ये ऐसे आपको और यहाँ पे भी ये चेस बोर्ड हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको इस डायरेक्शन में वो मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट मिलेंगे। एग्जैक्टली इसी तरह 9 पॉइंट इधर मिलेंगे। अब अगर आप 2 पॉइंट लेंगे, इनमें से 2 पॉइंट लेंगे तो आपको एक ऐसे लाइन मिलेगी, यानी लंबाई मिलेगी रेक्टेंगल का। तो कितने तरीके से ये लंबाई मिल सकती है आपको, 9C
2। और इसी तरह चौड़ाई के डायरेक्शन में भी 9c2 मिलेगा। तो कुल यहाँ पे रेक्टेंगल की संख्या हो जाएगी 9c2 इंटू 9c2 यानी फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7, इसका डिफरेंस लेंगे तो फैक्टोरियल 7 आएगा, और इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7। 9 इंटू 8 कर देंगे और इंटू फैक्टोरियल 7 कर देंगे, नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ भी आ जाएगा। 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल होगा, 9 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ भी 9 इंटू 4 हो जाएगा, यानी ये आपका हो गया 36 मल्टीप्लाइड बाई 36। इतने आपको रेक्टेंगल्स यहाँ पे मिलेंगे। अब इसी फॉर्मूलेट को हम इसी रिज़ल्ट को हम जनरलाइज करने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो n बाई n साइज़ का है। तो n बाई n साइज़ का जब रेक्टेंगल होगा तो उसमें आपको, जैसे ये मान लीजिए रेक्टेंगल है हमारा, ये n बाई n साइज़ का है, ऐसे 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 ये हो गया, और इसी तरह ऐसे करते हुए ऐसे पॉइंट मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते हुए पॉइंट मिलेंगे इधर, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते हुए पॉइंट मिलेंगे। तो अब चूँकि n बाई n का है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे n+1, यहाँ पे टोटल n+1 पॉइंट होंगे, और इसी तरह यहाँ भी इधर भी n+1 पॉइंट होंगे। तो जब आप रेक्टेंगल की साइड लेंगे, जब उसकी लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे, लेंथ और ब्रेथ की बात करेंगे, तो दो पॉइंट को यहाँ पे जब मिलाएंगे तो लेंथ मिलेगी, और इधर दो पॉइंट मिलाएंगे तो ब्रेथ मिलेगी। तो इन n+1 पॉइंट में से दो पॉइंट का आपको सिलेक्शन करना है, तो तरीके हो जाएंगे n+1c2, और इसी तरह इस चौड़ाई की दिशा में भी जब आप सिलेक्शन करेंगे दो पॉइंट का तो हो जाएगा n+1c2, यानी इतनी साइड्स n+1c2 इतनी साइड्स इधर मिलेंगी ये लंबाई की डायरेक्शन में, और इधर की दिशा डायरेक्शन में इतनी ही साइड इधर मिलेंगे आपको n+1c2। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो फॉर्म होंगे, तो इतने तरह से आप लंबाई का सिलेक्शन कर सकते हैं और इतने तरह से चौड़ाई का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो होंगे वो हो जाएंगे n+1c2 इंटू n+1c2, यानी फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n+1 -2 यानी n-1। एग्जैक्टली इसी तरह फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो n+1 को बाहर ले लिया तो आपको मिला n+1 बाहर चला गया, इसके बाद n आएगा अंदर, n को भी बाहर ले लिया, आपको मिला n-1 अपॉन नीचे हो गया फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-1। एग्जैक्टली इसी तरह ये भी हो जाएगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-1। ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल इधर से। तो n इंटू n ये हो गया n² और n+1 इंटू n+1 हो गया n+1 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 यानी 4, यानी कुल रिज़ल्ट आ गया n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अगर आपके पास n बाई n साइड का n बाई n साइज़ का स्क्वायर है तो उसमें इतने कुल आपको रेक्टेंगल्स मिलेंगे। धन्यवाद।